अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा कि मैं डेक पे था और वीडियोस वगैरह शूट कर रहा था और साथ ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैं जल्दी जल्दी डेक से नीचे आ गया ताकि फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकूं। सबसे पहले मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, फिर हमने अपने कपड़े चेंज किए और एक बार फिर हम फ़ोटोज़ लेने में मसरूफ़ हो गए। होटल से आते वक्त हमने अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा टी शर्ट्स और शॉर्ट्स रख लिए थे इन केस अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं या बारिश हो जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं तो हम चेंज कर लेंगे, और अगर ना भी ज़रूरत पड़ी तो कपड़े चेंज करके एक्स्ट्रा पिक्चर्स ले लेंगे। अब हमारा जाने का टाइम था तो फाइनली धूप निकल आई। कपड़े अगर आप गीले हो गए हैं, अब चेंज करते हैं और अगले कपड़ों में बनाते हैं वीडियो। धूप निकलने की इतनी खुशी थी कि मैं स्पाइडरमैन की तरह फेंस पे चढ़ गया। जाने से पहले हमारा प्रोग्राम बन गया कि इस स्लाइड के ऊपर जाते हैं, जाके ऊपर से व्यू देखते हैं और कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, ये लॉक है पर हम सोच रहे हैं इसको फलांग के चले जाएं। तो ये डोर फिलहाल लॉक है तो इसको हम पकड़ के गुजार देते हैं। चलें भट्ट साहब गुजरें। मैं तो फटी हुई फेंस के नीचे से गुजरने का सोच रहा था, भट्ट साहब ने उतनी देर में वायर तोड़ी और दरवाज़ा खोला और निकल गए। मेरे साथ तो ये मूवी वाला सीन हो गया। देखें अब हमने दरवाज़ा तोड़ लिया है, मोए मोए हो गया, हमने जुगाड़ लगा लिया। तो इसको वापस आके इसका भी जुगाड़ लगा लेंगे। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। इसकी है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेज है पर ऊपर से आपको दिखाते हैं व्यू कैसा होता है, कैसा व्यू है ब्रश टेकिंग। पर अभी तो सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले ली। डर ही लग रहा है कोई ये क्रैक ना कर जाए स्टाफ इसका और सीधा नीचे ही आए आप। सारा डेक हल्का हल्का शेक कर रहा। यहाँ पे हेल्थ काफ़ी डाउन हुई है, अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इस पर भी गौर करना पड़ना क्योंकि स्टेमिना अब कम हो गया हुआ। अगर तो ऊपर का गेट लॉक मिला ना तो बहुत गंदी होनी है हमारे साथ। भाई हमारे साथ मोहम्मद वाला सीन हो गया। ऊपर जो दरवाज़ा वो लॉक है तो जाने की जगह नहीं है वहाँ पे। तो अब हम आ गए नीचे, समझ में ये स्लाइड खुली होगी तब इंशाल्लाह आपको ऊपर का व्यू दिखाएंगे। हम ऑलमोस्ट जाने लगे हैं, अब वापस होटल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट करेंगे और चेकआउट करके सीधा कोई ट्रांसपोर्ट ढूंढेंगे और सीधा बशीर बकाया। अब लास्ट मोमेंट इंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मा गर्म कॉफ़ी, मज़ा ही हो रहा है। और ये हमारी ग्रुप कॉफ़ी इंजॉय करते हुए मैं लास्ट मोमेंट्स इसी कूल के इंजॉय कर रहा था कि पता नहीं ये घोड़े कहाँ से आ गए। फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चल ही दिए। लास्ट टाइम यहाँ पे जब मैं आया था 4 साल पहले, हर चीज़ ओपन थी, काफ़ी रश था। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हर चीज़ आलमोस्ट क्लोज है, कैसा बनाना है। ये देखें, ये सारे पब वगैरह होटल हर चीज़ क्लोज है। यहाँ से इनका ये समझ लें मेन बाज़ार कह लें, मार्केट और होटल सारे शुरू हो जाते हैं। ये बीच की एंट्रेंस है और दूसरी साइड पे आपको रोड की एग्ज़िट मिल जाएगी। यहाँ पे हर एक सिंगल होटल लॉक्ड है, एक भी ऐसा होटल नहीं जो खुला हो। ये देखें यहाँ पे अब रेनोवेशन का काम शुरू हो गया तो आराम से ये बेहतर कर लेंगे। तकरीबन 1-1.5 मंथ लग जाना, रेनोवेशन हो रही है। लास्ट टाइम ये सारे होटल्स हैं, यहाँ पे बैठ के मैं खाता पीता रहा हूँ। इस होटल का टेस्ट काफ़ी अच्छा है,
चिकन वगैरह आपने खाना हो। इनकी सिटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ा ये होटल है। अंदर हर जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ ना मिले तो वो यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी बारबेक्यूज़ की आइटम्स हैं, पिज़्ज़ा, सुशी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ग्रिल यहाँ पे मैं काफ़ी घूमता फिरता रहा हूँ। यहाँ पे इतना रश होता है, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती। ये सारे लेफ़्ट राइट पे होटल्स हैं और ये भी खाने की शॉप्स हैं सारी। लास्ट टाइम जो मेरा होटल था वो ये सामने आप देख सकते हैं, ये अंदर जाके साथ ही बिल्कुल होटल था, बीच के बिल्कुल साथ। और ये सीधा आगे जाके इसकी एग्ज़िट होती है बाहर वाली साइड पे। यहाँ से आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो आपको आप मेन रोड पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आपको कोई भी लोकल कन्वेंस मिल जाएगी जहाँ से आपने जाना होगा। लास्ट टाइम तो जब मैं आया था तब वेदर काफ़ी अच्छा था, सनी था मोस्ट ऑफ द टाइम और हवा भी ठंडी थी और हम खूब नहाए थे, इंजॉय किया था, खाया पिया। यहाँ पे कुछ घर से भी हम लेके आए थे। फिर हमने आगे जाके पहाड़ों में बारबेक्यू किया, फिर वहाँ से वापस आए, सनसेट सनराइज़ इंजॉय किया। पर इस दफ़ा तो सारी बारिश ने काम ख़राब कर दिया क्योंकि मौसम क्लाउडी इतना था कि चले भी जाते कुछ नज़र नहीं था आना और बारिश हो रही थी मुसलसल। कम अज़ कम इसको ना 2 मंथ लग ही जाने हैं। अगर आप 2 मंथ बाद आएंगे तो आपको हर चीज़ ओपन मिलेगी, हर चीज़ फ्रेश मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। मैं वापस जा ही रहा था कि देखा यहाँ पे एक ट्रिप आई हुई है जो आर्चिंग का कंपटीशन कर रहे हैं। उनका पहला राउंड ओवर हो चुका था, वो जा रहे थे पॉइंट्स कैलकुलेट करने। मुझे आर्चिंग गियर्स के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं नॉलेज, पर इतना पता है कि लेटेस्ट गियर्स यही हैं और ओलंपिक्स में भी यही यूज़ होते हैं। सबके पास तरह तरह के गियर्स थे और डिफरेंट कलर्स में थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इनकी शेप कुछ इस तरह की थी। और ये जो स्कोप आप देख रहे हैं, इससे टारगेट हिट करने के बाद एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ हिट देखते हैं कि कहाँ पे हुआ था और उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। और इससे गियर्स की एक्यूरेसी भी एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड के पॉइंट्स कैलकुलेट करके सब वापस आ रहे थे, फिर सब सेकंड राउंड के लिए रेडी हो गए। ये ब्लैक कपड़ों में इनका कोच है, ये इनको बताएगा तो ये फायर करेंगे। स्टॉप। ये फायर करने लगे थे, आगे से गाड़ी आ गई है। अब रोक दिया गया इन्हें। अब दोबारा क्लियरेंस मिलेगी तो ये फायर करेंगे। लो जी, ये और गाड़ियाँ आ गई हैं। ये पता नहीं जान क्यों नहीं छोड़े हमारी। फाइनली क्लियरेंस मिलने के बाद हर एक ने अपने टारगेट सेट किए और शूट करना शुरू कर दिया। अब हम जा रहे हैं पॉइंट्स कैलकुलेट करने। अब हम जाके देखेंगे सबकी एक्यूरेसी कैसी है, किनके टारगेट्स कितने पॉइंट्स पे लगे हैं। उन हिसाब से अगर येलो सर्कल में है उसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, रेड के उससे कम, ब्लू के उससे कम, ब्लैक के उससे कम। तो इस हिसाब से ये पर पर्सन ये काउंट करते रहते हैं और सबसे एंड में जिस बंदे के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो विन कर जाता। कुछ ये देखें, ये ब्लू में येलो में टारगेट से हिट किए हैं। हर सेक्शन के 2-2 पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से भी ये पॉइंट्स चेंज होते हैं और ये यहाँ पे ये नोट कर रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. And you? I'm good and that's really good target. Most of the arrows are just hit in the center. You have good scores? Yeah, you had really good scores. I can see that most of your arrows are just hit in the center. Yeah. I think you had the most. Hello. How are you? Kak dila?
Oh, nice, so good. Win one series. Oh, one series you already win. Yeah. I've been in this center, the Dua. Where are you from? I'm from Pakistan. Oh, so good. Hello. Hello, you do. और ये हमारे भट्ट साहब अक गए हैं वेट कर कर के, ये तदले कर रहे हैं कि अब आ जाओ, नहीं तो हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिलनी, शाम हो रही है। तो अब हम घर जा रहे हैं। बैग पास ही है मेरे, चलें। और यहाँ तीसरा राउंड शुरू हो चुका था। ये सब दो लोगों की कोऑर्डिनेशन में फायर कर रहे हैं, एक फायर करता है, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट आता है, और ऑलमोस्ट ये 3 एरो फायर कर रहे हैं। हर पर्सन को 3 मौके मिलते हैं और 6 एरोज फायर करते हैं। उसके बाद जाके 2 पॉइंट्स काउंट होते हैं और तकरीबन इसके काफ़ी राउंड होते हैं, मुझे उस बारे में आइडिया नहीं है। और ये एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर ही आपने हिट करने होते हैं। 10 विदानियाँ एवरीवन, बाय बाय। अब हम जा रहे हैं अपने होटल में, अपने घर की तरफ रवां दवां, फिर वहाँ से जाके अब चलते हैं घर। इंशाल्लाह आज रात तक तो पहुँच ही जाएंगे। एक्सपीरियंस इतनी करीब से आर्चरी देखना जी, ये दरअसल इनके ना कल्चर का हिस्सा है, हॉर्स राइडिंग और आर्चरी। ये तीरंदाजी और घुड़सवारी इनका बच्चा करता है, और इनके ये कल्चर का शुरू से ही पार्ट है, क्योंकि इस एरिया में ना शुरू से मंगोलों का बहुत ज़्यादा होल्ड रहा, और उसी वजह से ना यहाँ पे घुड़सवारी और ये तीरंदाजी बहुत आम है और लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। और ओलंपिक्स में भी इनके पास काफ़ी अच्छे गोल्ड मेडल हैं आर्चरिंग में। यहाँ पे यही है, जानवरों का शिकार करना, उसके लिए आपको तीरंदाजी, नेज़ाबाजी, ये चीज़। एक चीज़ मैंने ये बहुत कॉमन देखी है, ये जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं ना, ये घोड़ा पकड़ते हैं और साथ इनके पास एक ईगल होता है, और साथ ये तीर वगैरह पकड़ते हैं और ईगल से ये शिकार का पता लगाते हैं, बाद में इसको शूट कर देते हैं। इस तरह खरगोश वगैरह छोटे मोटे जानवर हैं खाने के लिए, इस तरह पकड़ते हैं। अक्सर ईगल उन्हें पकड़ लेता है, ये तीर से फिनिश कर देते हैं, नहीं तो ईगल इनको ऑलमोस्ट एरिया का अंदाज़ा दे देता है कहाँ पे कोई जानवर है, तो वहाँ पे ये घोड़े पे पहुँच के उसको फायर करते हैं, फिर शिकार कर ले आते हैं, उसको खाते हैं। ये भाई पूरे इशिकुल का सिक्योरिटी गार्ड है और हर आते जाते पे भौंकता रहता है, और मैं इसे बहुत ही तंग हूँ। ये अपने अब होटल पहुँच चुके हैं, अब मामा को बता देते हैं कि हम जा रहे हैं, तो आ जाएं, तो हम जाके ऊपर पैकिंग करने लगे। पैकिंग करते ही हम छोड़ देंगे। अब फाइनली अपने रूम में पहुंच गए हैं, तो अब करते हैं पैकिंग करके सीधा चलते हैं अब घर। टाटा बाय बाय, इसी को फिर वापस आएंगे जब टाइम मिलेगा। बकाया आज पैसे पूरे हो गए हैं टूर के, मज़ा आया आज। फिर भी अगर आप आना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 2 मंथ वेट करें, और ये हमारे ट्रैवल एडवाइज़र हैं भट्ट साहब, इनसे रब्ता कर लें, आपको प्रोवाइड कर देंगे लोकेशन।